गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एमजेसीसी सोशल परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बंधनम मरणम वापि जो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरते। बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों परिस्थितियों में वीर की भावनाओं को ही वीर ही समझ सकता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी की भावनाओं को तभी समझ सकता है जब उस परिस्थिति से गुजर चुका हो जिस परिस्थिति से वह व्यक्ति गुजरा है, तो उसी प्रकार बंधनम मरणम वापि जो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरते। यानी बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों परिस्थितियों में वीर की भावनाओं को ही वीर ही समझ सकता है। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 2। क्लास 10th का फिजिक्स लेसन नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 है। लेसन का नाम है दोस्तों समतल पृष्ठों पर प्रकाश का प्रवर्तन। समतल माने होता है एकदम प्लेन। समतल माने क्या होता है दोस्तों? प्लेन। जो प्लेन सरफेस होता है, प्लेन पृष्ठ होता है या तल होता है, उस तल पर अगर प्रकाश का प्रवर्तन होगा, यानी उस तल से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा, तो हम उसके बारे में समझते हैं वो क्या होगा, किस प्रकार से होगा प्रकाश का रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का प्रवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस यानी समतल पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 है, कंपोजर बाय मेसन सर है। दोस्तों, इसमें हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि प्रकाश है क्या। तो यहाँ है प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश यानी लाइट। दोस्तों, तो लाइट क्या है? कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या ताकत है या शक्ति है या पावर है, जो हमारी दृढ़ संवेदनाओं को, दृढ़ संवेदना क्या होती है दोस्तों? तो हमारे पास पहले नंबर तो होता है ज्ञान इंद्रिया, जिन्हें संवेदी अंग के नाम से जाना जाता है। ज्ञान इंद्रिया जिन्हें हम संवेदी अंग से जानते हैं, जैसे आँख हो गया, जो हमारा आँख हो गया, कान हो गया, उसके बाद नाक हो गया, त्वचा हो गई और जीभ हो गया। दोस्तों, जीभ, त्वचा, आँख, कान और नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इन्हीं ज्ञानेंद्रियों से हम किसी भी चीज़ को महसूस कर लेते हैं। इसी को हम कहते हैं कि ईश्वर ने, हनुमान जी ने 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर लिया था। तो उन्हीं ज्ञानेंद्रियों में एक आँख हमारी ज्ञानेंद्रिय है। इस आँख को जो ढकने वाला प्लक है, जो ढकने वाला क्या है? प्लक है, ये दृढ़ होता है। दृढ़ मतलब बहुत ज़्यादा दृढ़ नहीं, लेकिन इसे दृढ़ कहा जाता है। आँख के हिस्से को, इस हिस्से को कहते हैं दृढ़ हिस्सा, यानी कठोर हिस्सा। तो कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ताकत है, जो हमारी दृढ़ संवेदना, ये दृढ़ संवेदना है। पलक जो है हमारी आंख के ऊपरी हिस्सा जो है दृढ़ संवेदना है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृढ़ संवेदना को उत्तेजित करती है, उत्तेजित करके वस्तु का आभास करा देती है। उसे हम कहते हैं प्रकाश। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश कहते हैं। जिस प्रकार से जब प्रकाश किसी वस्तु पर इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट मतलब मान लीजिए वस्तु है, इस वस्तु पर प्रकाश इंसिडेंट होगी, यानी आपतित होगी, इस पर गिरेगी, तो प्रकाश क्या होगा? रिफ्लेक्टेड होगा, यानी परावर्तित होगा। जब प्रकाश किसी वस्तु पर इंसिडेंट होती है, गिरती है, तो वहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्टेड होकर के, परावर्तित होकर के वो हमारे आँखों पर आती है। मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु पर प्रकाश आया और इस पर गिरा, इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट होकर के हमारे आँखों पर रिफ्लेक्टेड हुआ, परावर्तित हुआ, और हमारी आँख पर परावर्तित होने के बाद इसे आभास कराता है कि ये वस्तु है, अर्थात वस्तु को दिखाने का काम करता है। दोस्तों, तो दोस्तों, जब प्रकाश आकर के किसी वस्तु पर गिरती है, इंसिडेंट होती है, उसके बाद रिफ्लेक्टिव परावर्तित होकर के हमारे आँखों पर रोशनी आती है, तब हमें इस वस्तु का आभास होता है कि ये वास्तव में क्या है? वस्तु है। कोई भी चीज़ वस्तु जो होती है वो हमारे रिफ्लेक्टेड के बाद, प्रकाश के रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तन के पश्चात ही हमें वह वस्तु दिखाई देती है। दोस्तों, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ताकत है, जो हमारी दृढ़ संवेदना को उत्तेजित कर देती है तथा वस्तु का आभास करा देती है। उसे ही हम कहते हैं प्रकाश। यानी प्रकाश किसी वस्तु पर इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्टेड होकर के हमारे आंखों पर आएगी,
तब हमारी आंखें खुलेंगी कि वह क्या है, एक वस्तु है। तो हर वस्तुएं, जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, ये इंसिडेंट के बाद, रिफ्लेक्टेड के बाद जो हमें दिखाई देती हैं, वही क्या होता है, प्रकाश होता है दोस्तों, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। प्रकाश के स्रोत दोस्तों, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? स्रोत मीन्स होता है जहां से प्राप्त हो, यानी प्रकाश जिस भी वस्तु से, जिस भी स्थान से, जिन भी चीज़ों से प्राप्त होती है, उसे कहते हैं हम प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत को हम लाइट सोर्सेस कहते हैं। लाइट का सोर्स क्या है? जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारे इनकम का सोर्स क्या है, पैसा आने का सोर्स क्या है, तो उसी प्रकार प्रकाश का सोर्स क्या है, यानी लाइट का उत्पन्न होना, लाइट कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से पैदा होता है, तो उसे हम कहते हैं लाइट सोर्सेस, यानी प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जो प्रकाश स्रोत होता है वो 2 टाइप्स होता है, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, एक होता है कृत्रिम स्रोत। जो प्राकृतिक स्रोत होता है, प्राकृतिक से प्राप्त ऊर्जा को, प्राकृतिक से प्राप्त प्रकाश को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये प्राकृतिक हैं, ये प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मानव निर्मित होता है, जो कृत्रिम होता है, कृत्रिम को ही हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित कहते हैं। तो जो मानव द्वारा बनाई चीज़ें हों, जैसे बोर्ड हो गया, ये क्या है? स्केलर हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, यानी दुनिया की कोई ऐसी चीज़ जो मानव द्वारा बनाई गई हो, वो मानव निर्मित या कृत्रिम स्रोत होता है। कृत्रिम स्रोत जो है वो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर सकता है, बल्कि वो रिफ्लेक्टेड होकर के, किसी भी प्रकाश को रिफ्लेक्टेड करके प्रकाश को उत्पन्न करता है, तो उसे कहते हैं हम मानव निर्मित या कृत्रिम स्रोत कहते हैं दोस्तों। तो प्रकाश स्रोत जो है 2 प्रकार का, एक प्राकृतिक स्रोत जो ईश्वर द्वारा बनाया गया है, ईश्वर द्वारा प्राप्त किया गया हो, एक होता है मानव निर्मित यानी कृत्रिम स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जैसे कुर्सी, मेज, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो तो मान लीजिए साधारण सी परिभाषा थी, लेकिन उसमें भी 2 प्रकार के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत को हम ल्यूमिनियस सोर्सेस कहते हैं, ल्यूमिनस सोर्सेस कहते हैं। ल्यूमिनस सोर्सेस क्या होते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? तो ऐसे प्रकाश स्रोत या ऐसे पदार्थ जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं दोस्तों। दीप्त प्रकाश स्रोत जैसे मान लीजिए कि सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। इनको फोर्स दे करके या किसी के दबाव में या किसी व्यक्ति के द्वारा ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि ये प्राकृतिक हैं, ये स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। तो कह सकते हैं कि दीप्त प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करे, स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता है, उसे हम कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत दोस्तों। दूसरा है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वे प्रकाश स्रोत या वे पदार्थ जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर पाते, उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश होते हैं, जो दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश होते हैं, उसे रिफ्लेक्टेड कर देने वाले को, यानी परावर्तित कर प्रकाश देने वाले को हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य की किरणें आ रही हों, रोशनी आ रही हों और इस बोर्ड पर पड़े, तो बोर्ड क्या करे? जो सूर्य है वो दीप्त प्रकाश स्रोत है, उसके प्रकाश को हमारा बोर्ड क्या करे? परावर्तित कर दे, उसे रिफ्लेक्टेड कर दे। तो रिफ्लेक्टेड करके यानी परावर्तित करके प्रकाश को देने वाले को हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं दोस्तों। तो दीप्त प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करे, स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करे, उसे हम ल्यूमिनस सोर्सेस कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे। लेकिन अदीप्त प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते, उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत यानी नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस कहते हैं, नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस कहते हैं दोस्तों। लेकिन इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, जो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, उसके प्रकाश को परिवर्तित कर प्रकाश देने वाले को, यानी रिफ्लेक्टेड करके प्रकाश देने वाले को हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं दोस्तों। अब आते हैं प्रकाश के गुण समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट
यानी प्रकाश के जो गुण हैं, इसे हम प्रकाश का गुण भी कहते हैं, प्रकाश का लक्षण भी कहते हैं, या आम भाषा में कह सकते हैं प्रकाश के सहूर। क्या कह सकते हैं कि क्या प्रकाश का सहूर होता है, किस प्रकार का प्रकाश होता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश का पहला सहूर है, पहला गुण है, पहला लक्षण है कि स्वयं अदृश्य रहता है। प्रकाश जो है वो स्वयं अदृश्य रहता है, उसको वहाँ किसी को भी दिखाई नहीं देता। प्रकाश स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है, और वह कभी भी स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके द्वारा वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसकी उपस्थिति में, अर्थात इसकी उपस्थिति में क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब प्रकाश स्वयं तो दिखता नहीं है, लेकिन इस प्रकाश की वजह से सारी वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं दिखता नहीं है, लेकिन इसकी वजह से वस्तुएं दिखाई देती हैं दोस्तों। दूसरा गुण क्या है, यह सरल रेखा में गमन करता है। कैसा गमन करता है कि सरल रेखा मतलब होता है सिंपल, साधारण रूप से सीधी सीधी रेखा में ये गमन करता है। जिस प्रकार से मान लीजिए कि बयाला से, मान लीजिए घर के बयाला से अगर रोशनी आ रही हो, तो जब रोशनी आती है तो उस बयाला के सामने न रह करके बगल में होने के बाद क्या रोशनी आ करके ऐसे मुड़ करके आपके पास जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ प्रकाश सीधा बयाला से आती है और किसी दीवार पर टकरा जाती है। इससे पता चलता है कि प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में चलता है, एक सरल रेखा में चलता है। या मान लीजिए कि अगर ये स्केलर है, इस स्केलर को अगर यहाँ से प्रकाश डालें, मान लीजिए प्रकाश डालें, स्केलर मान लीजिए ब्लैक हो, काली हो, यहाँ तो प्रकाश बाहर चला जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर स्केलर ब्लैक हो तो प्रकाश आएगा और इस स्केलर पर टकराएगा, और टकराने के बाद वहाँ ऐसे मुड़ करके आगे नहीं जाएगा, बल्कि वह वहीं से क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, या ब्लैक होगा तो अवशोषित हो जाएगा, लेकिन कभी भी प्रकाश मुड़ करके आगे नहीं जाएगा। इससे यहाँ पता चलता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है दोस्तों, और तथा चुंबकीय तरंगों के रूप में वह चलता है। जिस प्रकार चुंबक होता है, चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। और चुंबक का सही गुण होता है प्रतिकर्षण करना, क्योंकि अगर ये पटरी है, पटरी को अगर हम अपने बालों में ऐसे रगड़ लेते हैं, रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आसानी से हम उठा सकते हैं। तो क्या आकर्षण करने वाला यह पटरी, स्केलर, क्या एक चुंबक हो गया? तो नहीं, ये चुंबक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आकर्षण का गुण है लेकिन प्रतिकर्षण का गुण नहीं है दोस्तों। लेकिन चुंबक जो होता है उसके अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, लेकिन वास्तविक रूप से सही गुण प्रतिकर्षण होता है। चुंबक का सही गुण क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो कह रहा है कि चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश चलता है। जो प्रकाश है, जो चलने का माध्यम है, वो सीधा सीधा चलता है। तो भैया चुंबकीय रूप में प्रकाश चलता है। किस रूप में चलता है? चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दोस्तों, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? माध्यम को। माध्यम क्या होता है? मान लीजिए हवा हो गया, पानी हो गया, ठोस हो गया, द्रव हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्या है, प्रकाश के माध्यम है, या माध्यम कह सकते हैं। तो माध्यम कह रहा है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे रास्ते की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो हर माध्यमों में चल सकता है। वहाँ निर्वात में भी चल सकता है, बल्कि निर्वात में भी गमन कर सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वह निर्वात में भी गमन कर सकता है, चल सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा सूर्य है, सूर्य जहाँ है, क्या वहाँ वायु है, ऑक्सीजन है, या कोई हवा है? नहीं है। कोई माध्यम है? नहीं है। अगर माध्यम होता, हवा होता, पानी होता, तो हम क्या कहते? यही कहते ना कि आसमान में भी जीवन है, अंतरिक्ष में भी जीवन है। लेकिन नहीं, वहाँ जहाँ सूर्य है, वहाँ से आने वाली जो किरणें हैं, वहाँ जब आ रही हैं रास्ते से, वहाँ कोई माध्यम नहीं है, ना हवा है, ना पानी है, कुछ भी चीज़ नहीं है, निर्वात है। निर्माने नहीं वात माने हवाएं, जहाँ हवाएं ना हो उसे निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश जो है, जहाँ से आ रहा है सूर्य का प्रकाश, वहाँ निर्वात है। तो निर्वात में भी प्रकाश हमारा चल ले रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो भैया
वह हर माध्यमों में चल सकता है, ठोस में, द्रव में, गैस में और निर्वात में भी चल सकता है। तो इसलिए इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर जाता है। प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम, अब पारदर्शी किसे कहते हैं? प्रकाश जिस भी चीज को पार कर जाए, जिस भी वस्तु को पार कर जाए, उसे कहते हैं हम पारदर्शी पदार्थ। जैसे मान लीजिए ये स्केलर है, ये सफ़ेद रंग का है, तो अगर इसमें हम प्रकाश मारेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। अगर शीशा कलाई किया गया ना हो बल्कि वैसे ही शीशा हो तो टॉर्च मारेंगे तो शीशा को भेद कर पार कर जाएगा, तो वो होगा पारदर्शी। तो यही कह रहा है कि प्रकाश जो है वो पारदर्शी माध्यमों में गुजर जाता है। मतलब पारदर्शी अगर माध्यम यानी पारदर्शी अगर कोई पदार्थ है या पारदर्शी कोई चीज़ है तो उसको पार करके आगे निकल जाता है। जैसे हवाएं, हवाएं भी एक क्या है? माध्यम है। हवाएं भी क्या है? एक माध्यम है। क्या हवाओं से टकरा करके रोशनी नहीं आती? आती है। क्यों? क्योंकि हवाएं जो हैं उनमें प्रकाश आर पार हो जाता है। तो कह रहा है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में प्रकाश आर पार चला जाता है, इसीलिए हवा होने के बावजूद हमारा प्रकाश हमारे पास आ रहा है। तो प्रकाश जो है हवाओं को भी पार कर जाता है, जो स्केलर सफ़ेद है उसको भी पार कर जाता है, जिस कांच में अगर लेप न लगा हो उसको भी पार कर जाएगा। साफ पानी हो, स्वच्छ पानी हो तो उसमें भी प्रकाश आर पार निकल जाएगा दोस्तों। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में भी चला जाता है, गमन करता है। जैसे कांच हो गया, वायु हो गई, ठीक है, इसमें भी प्रकाश आर पार चला जाता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरता है। अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि दीवाल हो गया, क्या हो गया? दीवाल हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ब्लैक मान लीजिए प्लास्टिक हो गया। ऐसी चीज़ों में जो है लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो प्रकाश को पार ना करे, अर्थात जिसमें प्रकाश आर पार ना जा पाए। तो कहने का मतलब है जिसमें प्रकाश आर पार ना जाए उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी पदार्थ में प्रकाश गुजर नहीं पाता है, एक पार से दूसरे पार नहीं जा पाता है, उसे हम कहते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी माध्यमों में प्रकाश नहीं गुजरता है। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, दीवार हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है दोस्तों प्रकाश जो है विभिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश जो है उसके विभिन्न माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में उसकी चाल अलग अलग होती है। हाँ, ये हो सकता है कि प्रकाश जो है अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग माध्यमों में उसकी चाल अलग अलग हो सकती है। जैसे ठोस है उसमें अलग होगा, गैस में उसमें अलग प्रकाश का चाल होगी, ठीक है ना, निर्वात में उसकी प्रकाश की चाल अलग होगी। तो हर पदार्थों में, हर माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न हो सकती है, ये बात सत्य है। और साथ ही साथ जो प्रकाश होता है निर्वात में, जब निर्वात आता है तो वहाँ प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो जो प्रकाश की चाल है निर्वात में, निर माने नहीं, वात माने हवाएं, जहाँ हवाएं नहीं होती वहाँ पर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, जो प्रकाश है वो चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित होता है, अर्थात जो चमकदार पृष्ठ होते हैं। चमकदार पृष्ठ मतलब मान लीजिए कि ये व्हाइट बोर्ड है, अगर इस पर प्रकाश मारेंगे तो थोड़ा क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो प्रकाश जो है चमकदार तलों पर, चमकदार तल मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि ये शीशा है, अगर इस शीशे को पीछे कलाई कर दिया जाए तो आगे का हिस्सा चमकदार हो जाएगा। तो अगर हम प्रकाश को मारेंगे तो यहाँ गिरने के बाद ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, आएगा और चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि प्रकाश आने के बाद चला जाएगा, यहाँ पर किस चीज़ों पर जाएगा? तो समतल पृष्ठों पर, अर्थात चमकदार पृष्ठों पर, चमकदार तलों पर प्रकाश क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टेड हो जाता है, परावर्तित हो जाता है दोस्तों। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब विचलन किसे कहते हैं? किसे विचलित कहते हैं? भैया विचलना का मतलब होता है कि अपने रास्ते से भटक जाना।
जब कोई चीज अपने रास्ते से भटक जाती है तो उसे हम विचलन कहते हैं। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान लीजिए हवा से पानी में जाए या पानी से हवा में जाए, ठोस से द्रव में जाए, द्रव से गैस में जाए या गैस से ठोस में जाए, अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से, अपने मार्ग से थोड़ा मोड़ा या कुछ भी विचलन कर देता है, अर्थात अपने रास्ते से भटक जाता है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। चाहे कम विचलित हो या ज़्यादा विचलित हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि वह विचलित होता है, वह अपने मार्ग से बदल जाता है कुछ न कुछ। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों, प्रकाश अदृश्य प्रकाश की तरंग, मतलब प्रकाश जो है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दोस्तों जो प्रकाश का दृश्य है, यानी दृश्य प्रकाश जो होती है, दृश्य प्रकाश किसे कहते हैं? जिस प्रकाश में हम किसी भी चीज को देख लेते हैं उसे कहते हैं दृश्य प्रकाश। भाई ऐसा प्रकाश होता है, इतना स्पीड प्रकाश होता है, इतना ज़्यादा प्रकाश होता है कि हमारी आंखें उस प्रकाश को सहन ही नहीं कर पाएंगी और हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। लेकिन हम उस बात को कह रहे हैं, दृश्य प्रकाश वह होता है जिस प्रकाश को हम देख पाते हैं उसे नहीं, हम तो प्रकाश को देख ही नहीं पाते, लेकिन जिस प्रकाश में हम वस्तुओं को देख लेते हैं, किसी भी चीज को हम देख लेते हैं, उसे कहते हैं हम दृश्य प्रकाश। क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश। जिस प्रकाश में हम किसी भी वस्तु को देख लें उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जो दृश्य प्रकाश होता है वो कितना होता है, कितने प्रकाश में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच के जो तरंग दैर्घ्य होती है, उन तरंग दैर्घ्य में प्रकाश से हम वस्तुओं को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रकाश है। प्रकाश का लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।